नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर साहिब पीएमसीएच में एसोसिएट प्रोफेसर हैं किडनी डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग जानना चाहते हैं कि किडनी की बीमारियां जो हैं कितनी तरह की हो सकती हैं, उन्हें कितने तरीके से जो है ये बीमारी सता सकती है। तो देखिए, जैसा एक तो ये ज़रूरी सवाल आपने पूछा कि किडनी की सारी बीमारियां मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नहीं होती हैं। किडनी की बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं, जैसे अक्यूट किडनी इंजरी हो गया, एक बीमारी होती है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, फिर पेशाब के रास्ते में रुकावट की वजह से कई बार किडनी की बीमारियां होती हैं। तो ये सब किडनी की बीमारियों के कुछ प्रकार हैं। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही अगर देखिए कि अक्यूट किडनी डिजीज़ जो है, क्या ये ठीक हो सकती है? तो जैसा कि आपने कहा कि अक्यूट किडनी इंजरी एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें पता तुरंत अगर चल जाता है, जैसे कि कुछ घंटों और कुछ महीनों के अंदर अगर किडनी की बीमारियां होती हैं, तो हम कहते हैं इन्हें अक्यूट किडनी इंजरी है। इसका प्रमुख कारण हमारे देश में होता है भाई डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, और कई बार कुछ दवाइयों का सेवन से किडनी की बीमारी हो जाती है। कई बार महिलाओं में प्रजनन के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान किडनी की बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जब अक्यूट किडनी इंजरी है, सही टाइम पे अगर हम उन्हें पता कर पाएँ और उस समय सही सपोर्टिव इलाज हो, तो डेफिनेटली वो बीमारी क्योर हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि बहुत बार पेशाब के रास्ते में भी एक समस्या है, तो भी किडनी खराब हो सकती है। ये पेशाब के रास्ते में जो रुकावट है किस तरीके की हो सकती है? देखिए, कई बार बच्चों में भी रुकावट की समस्या हो जाती है। बच्चों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां उनके मतलब बचपन में जिसे हम डिटेक्ट करते हैं, जैसे पेशाब चूना जिसे बोलेंगे, ज़्यादा उम्र तक बिस्तर पे पेशाब हो जाना, और जब हम लोग मिडिल एज में आते हैं तो कई बार किसी और कारण से कभी कोई ट्रॉमा हो गया हो, अगर आपके पेशाब में कभी कैथेटर लगाया गया हो, तो कई बार उसकी वजह से जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो सबसे कॉमन कारण पेशाब में रुकावट का प्रोस्टेट होता है। तो इसकी वजह से कई बार पेशाब के रास्ते में जो हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारे पेशाब के रास्ते में रुकावट है, और बाय द टाइम जब हमें पता चलता है तो काफ़ी विलम्ब हो गया रहता है। तो उसकी वजह से भी किडनी पे असर पड़ता है। आपने से जो जो बीमारियां बताई हैं, इन सब के लक्षण क्या अलग अलग होते हैं या फिर सेम हो सकते हैं? इनमें सबसे देखिए इंपॉर्टेंट है जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी होती है, जिसके बारे में आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं। तो उन्हें सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपके पेशाब में ब्लड आ रहा हो, पेशाब में कभी किसी ने कहा कि आपके प्रोटीन आ रहा हो, अचानक से आपको सूजन हो गया हो, तो कई बार इसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और अगर इन बीमारियों को राइट टाइम पे डिटेक्ट किया जाए, किडनी की बायोप्सी करके पता लगाया जाए कि कौन सी बीमारी से आप ग्रसित हैं, और अगर उसका उचित इलाज किया जाए तो काफ़ी हद तक बीमारी को क्योर किया जा सकता है और रोकथाम किया जा सकता है। इसके अलावा किडनी स्टोन अगर देखें कि किसी को किडनी स्टोन हुआ है, तो इसके भी लक्षण वैसे दिखेंगे, और अगर किडनी स्टोन हुआ है तो किस स्टेज में जो है दवाइयों के माध्यम से उसे गलाया जा सकता है? नहीं, किडनी स्टोन तो एक बहुत कॉमन बीमारी है। किडनी स्टोन अगर आपके पीछे, अगर आपको फ्लैंग पेन जिसको हम कहते हैं, पिछले हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा हो, पेशाब से ब्लड आ रहा हो, और तो आप, और अगर पहले से आपको कभी स्टोन बना हुआ हो, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा चांसेस है कि आपको स्टोन की बीमारी रही होगी। तो अल्ट्रासाउंड करा के या सिंपल एक्सरे के माध्यम से कई बार आप स्टोन डिटेक्ट कर लेते हैं। और अगर स्टोन रुकावट पैदा कर रही हो और लंबे समय से रुकावट पैदा कर रही हो, तो सर्जिकल ऑप्शन ही उसका ऑप्शन होता है। दवाइयों से स्टोन को गलाना नहीं है। सर, आजकल लाइफस्टाइल बहुत लोगों की ख़राब होती जा रही है, तो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग वो कौन सी गलती कर रहे हैं? तो जैसा ये तो कोई भी बीमारी के लिए अगर आप लाइफस्टाइल अपना ठीक नहीं रखेंगे तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा, ब्लड प्रेशर होने का खतरा, हार्ट की बीमारी होने का खतरा, सिमिलरली किडनी की बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान रखना है। जंक फूड मिनिमम कोशिश करें, जंक फूड अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लें, और स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल एक नियमित मात्रा में लें। तो अदरवाइज़ तो ये लाइफस्टाइल बीमारियों की वजह से कई बार किडनी पे भी असर पड़ती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया है, जो जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर हर्षवर्धन को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि किन किन तरीक़ों से और किन किन लोगों को कौन कौन सी किडनी डिजीज़ हो सकती है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।